Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing good. My name is Hassan Ijaz and आज हम next lecture शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कैरियर्स इन बायोलॉजी के कैरियर्स क्या हैं बायोलॉजी के। तो आज है कुरान एंड बायोलॉजी, मतलब कि कुरान का और बायो का क्या लिंक है एक दूसरे के साथ। स्टूडेंट्स, आप जैसे देखते हैं कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है। अब मैं भी कॉलेज में पढ़ता था तो हमें प्रोफेसर बताते थे कि बायो और कुरान का बहुत अहम लिंक है, एक ताल्लुक है कुरान और बायो का। जो इंसान, जो भी स्टूडेंट बायो को सीखना चाहे तो उससे अल्लाह ताला की हिकमत और वादानियत नज़र आती है बायो में। तो बिस्मिल्लाह, हम शुरू करते हैं कुरान और बायो से कि कुरान में और बायो में क्या ताल्लुक है, बायो और कुरान में। स्टूडेंट्स, स्टार्ट ही में जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने उसमें इंसान की मुख्तलिफ वजूद, मतलब कि इंसान का वजूद और उसकी मुख्तलिफ खुसूसियात कुरान मजीद में ही बता दी। एक आयत है कि वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय। इसका तर्जुमा ये है कि वी मेड लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। ये बहुत अहम एक तर्जुमा है कि वी मेड मतलब कि हमने बनाया, लिविंग थिंग जानदार चीज़ों को, फ्रॉम वाटर पानी से। जब साइंटिस्ट ने इस पर देखा कि इस पर गौर किया, इन आयात पर, जब मुसलमानों ने, क्योंकि आपको पता है कि जो भी ये तख्लीकात हुई हैं, मुख्तलिफ जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, ये स्टार्ट में मुसलमान साइंसदानों ने शुरू किए। जो नेक्स्ट आ रहा है कि जाबिर बिन हयान या अबू अली सीना, मुख्तलिफ साइंटिस्ट, तो उन्होंने इस पर जब गौर किया, कुरान मजीद का तर्जुमा गौर से देखा, उस पर तफक्कुर किया, गौर से देखा, तो उसमें लिखा था कि वी मेड मैन फ्रॉम वाटर, लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, कि हमने एक जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। तो इसमें जब साइंटिस्ट ने देखा और उन्होंने गौर किया तो प्रोटोप्लाज्म जो ह्यूमन बॉडी में है वो 60 to 70% वाटर है। मतलब कि इंसान किससे बना है? 60 to 70% पानी से बना है। तो उससे हम कहते हैं कि ये वाकई ही आप अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सच फरमाया। और ऐसे भी हर मुसलमान का ईमान है कि कुरान मजीद सच्ची किताब है, तो अल्लाह ताला ने उसमें फरमा दिया कि हमने इंसान को पानी के ज़रिए पैदा किया। दूसरी आयत है कि स्टूडेंट्स, इसी तरह एक और आयत है कि खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार। इसका तर्जुमा ये है कि ही मेड मैन फ्रॉम क्ले, कि हमने इंसान को पैदा किया, या अल्लाह ने इंसान को पैदा किया मिट्टी से। लाइक अ पॉटर, जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी के ज़रिए पैदा किया। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि एक इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है और उसने मिट्टी पर ही जाना है। तो साइंटिस्ट ने इस पर भी गौर किया और उनका मुशाहिदा, उन्होंने जो भी डिस्कवर किया वो बिल्कुल सच था जो कुरान मजीद में था। इसी तरह मुख्तलिफ आयात है कि सूरत अल-नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने जानवरों को पैदा किया। कुछ जानवर ऐसे हैं जो रेंगते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो 2 टांगों पर चलते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो 4 टांगों पर चलते हैं। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि हम जो चाहते हैं वो पैदा कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये तमाम आयात अल्लाह ताला की हिकमत, अल्लाह ताला की वादानियत और अल्लाह ताला पर ईमान का एक मुंह बोलता सबूत है। और ये बायो की बहुत अहम है। और इसी तरह ये लिंक है कुरान और बायो का। तो स्टूडेंट्स, बायो और कुरान का एक बहुत गहरा ताल्लुक है और जिसे हम जितना भी समझे कम है।
اور بایو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو قرآن سے مینلی زیادہ تر قرآن سے ہمیں کنیکٹ کرتا ہے، اور انسان کی تخلیق سے لے کر انسان کی موت تک اس کے مختلف باڈی فنکشن میں یہ تمام ہمیں بایو میں ملتا ہے، اور یہ کنیکشن ہے بایو اور قرآن کا۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہم آتے ہیں سائنٹسٹ کی طرف، جو سائنٹسٹ نے کیا کیا تجربے کیے، ڈسکور کیا۔ تو سب سے پہلے ہیں مسلم سائنٹسٹ ہیں۔ بایو میں جتنے بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں، مطلب کہ کوئی بھی فیلڈ ہوگی، فزک ہوگی، کیمسٹری ہوگی، کوئی بھی ایسی فیلڈ ہے، تو مسلم سائنٹسٹ نے سب سے پہلے کیا، کیونکہ مسلم سائنٹسٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ان کے ایمان کی وجہ سے انہوں نے بہت ترقی کی۔ جو سب سے پہلے سائنٹسٹ مسلم سائنٹسٹ میں 3 مشہور نام ہیں جو آپ کو اسٹوڈنٹس پتہ ہوں گے۔ مسلم سائنٹسٹ میں جابر بن حیان، جابر بن حیان، ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 721 AD میں پیدا ہوئے اور وفات 815 میں۔ اچھا، جابر بن حیان کے بارے میں ہے کہ وہ ایران میں پیدا ہوئے ہیں اور عراق میں انہوں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے، وہاں پہ مختلف ڈسکوریز کی ہیں، مختلف آبزرویشنز کی ہیں، مختلف کام کیے ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے سب سے پہلے کیمسٹری میں اپنی مہارت حاصل کی ہے۔ کیمسٹری میں انہوں نے بہت ورک کیا ہے۔ ہمیں کیمسٹری میں جتنے بھی اب اس دور میں جتنے بھی ان کی آبزرویشنز اور جتنا بھی ہمیں کام مل رہی ہے، سٹارٹ میں مسلم سائنٹسٹ میں جابر بن حیان نے کیا ہے، اور انہیں فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے جابر بن حیان کو۔ جابر بن حیان نے پلانٹس اور اینیملز میں بھی مختلف آبزرویشنز کی، اور ان کی سب سے مشہور جو کتابیں ہیں، 2 بکس ہیں، وہ ہے النباتات اینڈ الحیوان۔ یہ جابر بن حیان کی سب سے مشہور اور امپورٹنٹ بکس تھیں جو انہوں نے آبزرویشن کی پلانٹس اور اینیملز کے اندر۔ جابر بن حیان کے بعد جو مسلم سائنٹسٹ میں دوسرا نام ہے وہ عبد المالک اصمعی ہے۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 740 AD اور وفات ہے 828 AD۔ اسٹوڈنٹس، یہ ایسے سائنٹسٹ ہیں اور فرسٹ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اینیملز کے متعلق بہت آبزرویشن کی اور ان میں مختلف ریزلٹس نکالے اینیملز کے بارے میں۔ ان کی مختلف بکس میں ہے، سب سے پہلے ہے العابل۔ العابل، عابل مطلب کیمل، العابل، العابل یہ ان کی مشہور بکس ہیں۔ العابل مطلب کہ کیمل، یہ ان کی بکس ہیں۔ نیکسٹ ہے الخیل، الخیل ہے دوسری، مطلب کہ ہارس۔ یہ اسٹوڈنٹس ان کی مشہور بکس ہیں۔ اسی طرح الوحوش اور مختلف دوسری بکس ہیں ان کی، اور خلق الانسان بھی انہی کی بکس ہے۔ تو انہوں نے اس میں کافی ورک کیا ہے اینیملز کی آبزرویشن میں، ان میں کون کون سے فنکشن ہو رہے ہیں، اور ان کی مختلف بکس ہیں العابل اینڈ الخیل۔ اچھا اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے مسلم سائنٹسٹ میں جو سب سے قابل رہے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا جابر بن حیان، اسی طرح ہیں ابو علی سینا۔ ابو علی سینا بہت قابل سائنٹسٹ تھے، یہ فلاسفر بھی تھے، پوئٹ بھی تھے، اسی طرح فزیشین بھی تھے۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 980 AD میں پیدا ہوئے اور وفات ان کی 1037 AD میں ہوئی تھی۔ انہوں نے سائنٹسٹ میں اور سائنس میں مختلف آبزرویشن کی، اینیملز میں، اسی طرح پلانٹس میں انہوں نے کافی ورک کیا ہے، اور اسی میں انہوں نے کافی ورک کیا ہے پلانٹس اور اینیملز میں۔ ابو علی سینا کو ایویسینیا
मतलब कि इन द वेस्ट कहा जाता है। एविसीनिया इन द वेस्ट का मतलब ये है कि सन ऑफ सीना इन द वेस्ट, मगरब में इसे सन ऑफ सीना भी कहा जाता है। और ये बहुत बड़ा ऑनर्ड है कि ये कहना कि एविसीनिया इन द वेस्ट। और उनकी एक सबसे मशहूर बुक जो बहुत यूज्ड की गई, बहुत साइंटिस्ट के काम आई, वो है अल कानून फी अतिब। ये एक ऐसी बुक है जिसे साइंटिस्ट भी कहते हैं द कैनन इन द वेस्ट, मतलब कि ये कानून है वेस्ट में ये बुक। और इस बुक में तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो एक वेस्ट में कानून बना दिया गया कि मतलब कि ये एक कानून है। कानून किसे कहते हैं कि जो एक चीज़ पर लागू हो जाता है किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में, और वही कानून रहता है। तो ये जो बुक थी अबू अली सीना की, अल कुरान फी अतिब के नाम से, ये कानून इन द वेस्ट भी इसे कहा जाता है। और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं मुस्लिम साइंटिस्ट में, जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में काम किया और उसमें मुख्तलिफ इन्वेंशंस और ऑब्जर्वेशंस किए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने मुख्तलिफ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें जाबिर बिन हयान है, अब्दुल मालिक इस्माई है, और इसी तरह अबू अली सीना है। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपने एक बार रीड करना है घर में, और इंशाल्लाह आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल माशाअल्लाह एकेडमी आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके।